हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सी रजनी अग्रवाल। आप सब लोग कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ। तो जैसे कि मैंने पहले अपनी एक वीडियो शेयर करी थी, मेरी पोस्ट क्वालिफिकेशन जर्नी, जो उस वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट नहीं बता पाई थी। तो आज फाइनली उसका सेकंड पार्ट है, जिसमें मैं आपको कंप्लीट अपनी जर्नी बताऊंगी कि आगे क्या क्या हुआ और अभी मैं राइट नाउ क्या कर रही हूँ। तो मैंने आप लोगों से उस वीडियो में पूछा भी था कि अगर आपको वो मेरी पोस्ट क्वालिफिकेशन जर्नी अच्छी लगी, उससे कुछ भी मोटिवेशन मिला हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि क्या मैं अपनी वीडियो का सेकंड पार्ट लेके भी आऊँ या नहीं लेके आऊँ पोस्ट क्वालिफिकेशन का। तो आप वो लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने बोला कि हाँ, वो देखना चाहते हैं मेरा पार्ट 2, मेरी पोस्ट क्वालिफिकेशन जर्नी आगे क्या क्या हुआ। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लास्ट वीडियो में मैंने आपको वहाँ तक बताया था कि मेरी डिलीवरी होने वाली थी। तो डिलीवरी के बाद, मतलब मेरी डिलीवरी जो हुई, मतलब मैंने डिलीवरी से पहले तक की आपको सारी चीज़ें बताई थी। फिर मेरी लिए डिलीवरी हुई, जनवरी के अंदर मेरा बेबी आया, तो चीज़ें बहुत अच्छी हुई। फिर जब मेरा बेबी 10-15 दिन का था, तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा मेरे को टाइम मिलने लगा। मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत मतलब एटलीस्ट देखना स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली जॉब अभी नहीं करनी, कम से कम 2-3 महीने तो नहीं करनी, बट हमेशा याद मेरे को मतलब ये चीज़ लगती है कि जॉब ढूंढने में भी ना बहुत टाइम लग जाता है। जितना जल्दी स्टार्ट करूँगी तो शायद उतनी चांसेस है कि आने वाले टाइम में जॉब मिल जाएगी। तो मैं ऐसे रेगुलर देखा करती थी। तो आप मानोगे नहीं, एक जगह ना तब मेरा बेबी सिर्फ 20 डेज़ का था, तो मेरा हो गया। वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम था NTPC, वो थर्ड पार्टी पेरोल पे थी और सैलरी भी 10 लाख थी वहाँ पे। सब कुछ हो गया, फाइनल हो गया, बट वो लोग मतलब चाह रहे थे कि मैं 15 डेज़ के अंदर अंदर ज्वाइन करूँ, और वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम नहीं था बिल्कुल भी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी करी कि आप इनिशियली 1 से 1.5 महीने मेरे को वर्क फ्रॉम होम दे दो, ताकि मेरा बेबी भी थोड़ा सा एटलीस्ट 2-3 महीने का हो जाएगा, तो मुझे ऑफिस आने में कोई परेशानी नहीं होगी। बट वो नहीं हो पाया, तो वो ऑफ़र मेरे हाथ से चला गया। मुझे उस टाइम पे थोड़ा सा दुख भी लगा यार, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, सैलरी इतनी अच्छी थी, सैटरडे संडे ऑफ था, सब कुछ, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, बट बेबी को भी देखना ज़रूरी था। तो वो ऑफ़र गया, तो मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं, और देखते हैं और देखते हैं। तो फिर मैं ऐसे इंटरव्यूज़ लिंक्डइन पे अप्लाई करती रहती थी। तो फिर मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने डिलॉयट USA में इंटरव्यू दिया, बट वो क्लियर नहीं हुआ। फिर मैंने EY के अंदर इंटरव्यू दिया, इनडायरेक्ट टैक्सेशन प्रोफाइल के अंदर। टेक्निकल राउंड क्लियर हो गया था, बट नेक्स्ट राउंड उसके अंदर क्लियर नहीं हुआ। तो मैं भी कई बार हताश हो जाती थी। आज जो फिर एक टाइम मतलब ऐसा आया कि ऐसा लगा यार जॉब लग नहीं रही, बट इंटरव्यू तो देने थे। तो फाइनली फिर EY इंडिया के अंदर मेरा इंटरव्यू दोबारा हुआ स्टार्ट ऑडिट प्रोफाइल के लिए। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि ऐसा कहीं नहीं, मतलब ये सिर्फ एक र्यूमर है कि अगर आपने एक बार कहीं पे जॉब, मतलब किसी भी बिग फोर में एक बार इंटरव्यू दे दिया ना, तो आप नेक्स्ट 6 मंथ में इंटरव्यू नहीं दे सकते। ऐसा बिल्कुल सच नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं दोबारा से EY में इंटरव्यू नहीं दे सकती। और प्लीज़ इसका मतलब ये मत समझना कि अगर आपने किसी बिग फोर के अंदर एक स्ट्रीम में इंटरव्यू दिया तो आप नेक्स्ट स्ट्रीम में, मैं इसी वजह से दे पाई क्योंकि मैंने पहले IDT में दिया था और फिर मैंने स्टार्ट ऑडिट में दिया था। ऐसा नहीं है। मैंने मतलब मैंने एक बंदे को और देखा था, मेरे फ्रेंड को, जिसने एक ही मतलब 2-3 महीने के अंदर अंदर ही सेम प्रोफाइल में 2 बार इंटरव्यू दिया था। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को दूर रखा करो, इन चीज़ों के बारे में मत सोचना करो। जहाँ तुम्हें लगे ना इंटरव्यू का मौका आ रहा है, तो प्लीज़ दे दिया करो, ठीक है। तो इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। मुझे इवनिंग के अंदर ही मेल आ गई उनकी कि मैं वहाँ पे सिलेक्ट हो गई हूँ। एंड मानोगे नहीं, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मतलब इट वॉज लाइक अ ड्रीम जॉब। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी किसी भी बिग फोर में जॉब लगे, लेकिन एक होता है ना कि हम लोगों को अपने बारे में पता होता है कि यार इतने सारे अटेम्प्ट लगे हुए हैं, आर्टिकलशिप भी अच्छी नहीं है, तो कहाँ से मिलेगी जॉब। बट जॉब लगी, और वो दिन बहुत खुशी वाला दिन था मेरे लिए। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था। एंड मैं अपने हस्बैंड को भी कह रही यार सिलेक्टेड का तो आ गया, लेकिन जब तक ऑफर लेटर नहीं आता तब तक मैं नहीं मानूंगी जॉब लगी जो लगी है। 1 हफ्ता लगा जॉब ऑफर लेटर आने में, तो फाइनली जॉब लगी EY के अंदर। जॉब बहुत अच्छी चल रही है, थैंक गॉड कि मेरी वो जॉब लग गई। मतलब उस जॉब ने ना मेरे अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टअप करा कि
आज मैं ना आप लोगों को बता सकती हूँ काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में, बिग फोर में वर्किंग कैसी होती है, कैसा कल्चर है, कैसी क्या चीज़ है। तो और जॉब भी अच्छी चल रही है और सैलरी पैकेज भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो अगर आप बोलोगे तो मैं ज़रूर एक ना वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं अपना सैलरी पैकेज शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि मैं क्या सैलरी मिल रही है मेरे को ईवाई के अंदर। और दूसरी चीज़, ईवाई में ज्वाइन करने के 1-2 महीने बाद जो मेरे साथ बहुत अच्छी हुई, ईवाई के अंदर ऑफ साइट होती है। तो हम मतलब मेरे को भी पता चला था सीनियर से कि यार ऑफ साइट होने वाली, ऑफ साइट होने वाली। ऑफ साइट के मतलब हम लोगों को ईवाई बाहर घुमाने लेके जाती है। एंड गेस व्हाट, एक दिन मुझे मेल आया गोवा गॉन का कि ईवाई हमें गोवा लेके जा रही है घुमाने के लिए। मतलब वो तो सबसे बेस्ट चीज़ हुई ईवाई ज्वाइन करने के बाद। ज्वाइन करे हुए 2 महीने ही हुए थे और यार ईवाई गोवा घुमाने लेके आ रहे, मतलब हमेशा से होता है ना, मैं तो गोवा गई भी नहीं थी। और कंपनी के साथ, इतनी बड़ी कंपनी के साथ सब कुछ ये लगा लो, उसमें सब कुछ था। हम लोग फ्लाइट से गए, रिजॉर्ट के अंदर रहे। आप लोगों ने शायद मेरी ना, मैंने एक छोटा सा शॉर्ट भी डाला था गोवा वाले, मतलब जहाँ जब मैं गोवा गई थी घूमने तो उसका एक शॉर्ट भी डाला था, आप लोगों ने देखा होगा। वो ईवाई की तरफ से ही मैं गई थी। बट ये था कि मेरा बेबी छोटा था तो मैंने ऑफिस वालों से पूछा, उन्होंने अलाउ नहीं करा क्योंकि नहीं ले जा सकते थे। तो मैं अपने मतलब मेरे हस्बैंड अपने कन्वेंस पे, मेरे हस्बैंड भी गए और मेरा बेबी भी गया, उनका कन्वेंस खुद लगा। लेकिन हम लोगों ने बहुत इंजॉय करा और यार मतलब बता नहीं सकती कितनी अच्छी फीलिंग थी। आप मानोगे नहीं, 500-600 बच्चे गए थे ईवाई से, सब एक साथ। तो बहुत बहुत अमेजिंग फीलिंग आई थी। तो ये था ईवाई के साथ। और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें चल रही हैं और मैं आपको बताती हूँ, इसी के साथ मुझे कॉन्फिडेंस भी आया। तो फाइनली मेरा काउंसलिंग सेशन भी अब मैंने स्टार्ट कर दिया, काउंसलिंग सेशन भी चल रहा है। और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर मैं इन्वॉल्व हूँ, जो जब फाइनल हो जाएंगे तब मैं आपको बताऊँगी। उसके अलावा मैंने थोड़ा सा प्लेसमेंट का भी काम स्टार्ट करा कि जैसे जब हम सीए बन जाते हैं तो आप लोग जॉब वगैरह सर्च कर रहे होते हो, तो अब मैंने ये काम भी स्टार्ट करा है कि कुछ कंसल्टेंसी फर्म्स के साथ मैं उन लोगों को सीवी वगैरह भी रेफर करने लग गई हूँ। हेल्प करने की कोशिश करती हूँ सीए स्टूडेंट की कि वो एक अच्छी जगह पे जॉब लग जाए। तो मैं आपको इससे बस यही बताना चाहूँगी, एक टाइम ऐसा था जब मैं सीए नहीं बनी थी, मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, मैं घर में खाली थी और मेरे को ये लगता था कि मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रही हूँ। कोई जॉब नहीं है, इतनी ज़्यादा पढ़ाई करी, सीए तक नहीं बनी हूँ, आता भी कुछ नहीं है क्योंकि आर्टिकलशिप बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं। तो मतलब क्या होगा मेरी लाइफ के साथ। मतलब ये लगा लो 2020 में जब कोविड आया था तो लिटरली मैं एकदम यूजलेस समझा करती थी अपने आप को। और आज 2022 है, 2022 तक आते आते मेरी ज़िंदगी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। मेरे पास एक अच्छी खासी जॉब है जो मैं कर रही हूँ, मेरे पास मेरा एक यूट्यूब चैनल है। मैं हमेशा से हेल्प करना चाहती थी अपनी कम्युनिटी की कि यार जो चीज़ें मैंने फेस करा या जो मेरे साथ बैड एक्सपीरियंस रहा, तो शायद मेरा एक्सपीरियंस आप स्टूडेंट को थोड़ी सी हेल्प मिल सके। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जब सीए स्टूडेंट के पास ना कोई दोस्त नहीं रहता, कोई ऐसा नहीं रहता जिससे वो बात कर सके, जिससे वो प्रॉब्लम शेयर कर सके। इवन कई दोस्त भी आगे निकल चुके होते हैं तो वो अपनी टेंशन है, अपनी परेशानियां किसके साथ शेयर करे। तो फाइनली मैं अपने वो यूट्यूब चैनल के थ्रू आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज का भी आंसर देना आंसर देती हूँ। और उस पर जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं अच्छे अच्छे, वो देख के मुझे बहुत खुशी लगती है कि मैं कुछ हेल्प, बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे बताया कि उनको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, वो रिलेट कर पाते हैं अपने आप को कि हाँ वो भी उस सिचुएशन में है। और मेरी वीडियो बनाने का मकसद हमेशा से यही था कि जो चीज़ें मैंने फेस करी है, अगर आप लोग भी फेस कर रहे हो तो आप लोग एक तो ये जान पाओ कि सिर्फ आपके साथ ही वो सिचुएशन नहीं है, आप जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सेम सिचुएशन से डील कर रहे हैं। क्योंकि कई बार पता क्या होता है, जब हमें कोई परेशानी होती है ना, हमें लगता है यार दुनिया में सबसे ज़्यादा परेशान हम ही हैं, हमारे साथ ही है। नहीं, ये चीज़ें और भी लोगों के साथ होती है बट हमें कभी महसूस नहीं होता। तो अब तो मैं हूँ आप लोगों को उस मुसीबत से निकालने के लिए। जैसे कल भी मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि मैम एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, मैंने एक रिवीजन कर ली है, मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि मैं ना 2 रिवीजन और कर सकूँगी। बट मैम मुझे काफ़ी सारी जगह से, काफ़ी सारे मेंटर से यही सुनने में आ रहा है कि जब तक आप 5 रिवीजन नहीं करोगे आप पास नहीं हो सकते। तो मैंने उसे समझाया कि यार आप
अपनी कैपेबिलिटी देखो कि आप कितने अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। आपको जितना लगता है कि आप रिवीजन कर सकते हो उतनी करके जाओ, अपना बेस्ट दो बस। अगर आप ज़्यादा किसी का सोचोगे तो पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो मतलब जब हम पढ़ाई कर रहे होते तो बहुत सारे डाउट्स हमारे मन में आते हैं कि यार कैसे करें, क्या करें, तो मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। तो जॉब अच्छी है, यूट्यूब चैनल अच्छा चल रहा है, वीडियोस बन रही है और प्लेसमेंट वाला काम भी स्टार्ट करा हुआ है, काउंसलिंग भी चल रही है। तो एक साथ इतने सारे काम कर रही हूँ, अपना बच्चा भी संभाल रही हूँ, घर भी देख रही हूँ, तो थोड़ा सा तो प्राउड भी फील होता है कि एक सिचुएशन ऐसी थी जब मैं कुछ भी नहीं कर रही थी और आज इतनी सारी चीज़ें कर रही हूँ। और अभी फ्यूचर में मुझे पता है कि और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है जिसमें मैं इन्वॉल्व होंगी, आगे ग्रो करूँगी। तो हमेशा ये बात याद रखना कि जब हम ये सोच लेना कि हम यूजलेस है, तभी हमें ये सोचना चाहिए कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपने अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें ला सकते हैं। क्योंकि जब मैंने वो सोचा था तो मेरे को लगा कि नहीं, अगर इस चीज़ को ख़त्म करना है ना तो मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, मुझे सीए बनना पड़ेगा। और देखो मैं सीए बनी। सीए बनने के बाद फिर मैंने आगे और भी चीज़ें सोची कि नहीं यार, मुझे हेल्प भी करनी है स्टूडेंट्स की, तो मैंने हेल्प भी करनी स्टार्ट करी चैनल के थ्रू। मुझे लगा मुझे काउंसलिंग देनी चाहिए बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट को नीड होती है, तो आज मैं काउंसलिंग भी दे रही हूँ। तो मैं अपने आप को ज़ीरो से यहाँ तक लेकर आई हूँ और आई नो कि मैं आगे और बहुत भी लेके जाऊँगी। तो ये है मेरी प्रेजेंट लाइफ, सब कुछ बेस्ट है। तो आपको आई होप सो इससे कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी, कुछ मोटिवेशन मिलेगी। अगर प्लीज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।